नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज का मुद्दा है कि क्या अब इजाजत लेकर श्री राम की पूजा करनी होगी। कोलकाता में साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी ने रामनवमी उद्यापन समिति को कल होने वाले रामनवमी समारोह की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस रोक को हटा दिया, लेकिन सवाल यह है कि इसकी नौबत ही क्यों आई। इस सवाल को समझने के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। रामनवमी उद्यापन समिति यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेलिब्रेशन ऑफ रामनवमी आरएसएस का बैनर है। तो ताल ठोक के आज हम पूछ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी की सरकार में राजनीति की वजह से रामनवमी समारोह की मंजूरी देने पर रोक लग गई? क्या कोई सरकार किसी ऐसे संगठन से जिससे उसका वैचारिक मतभेद हो, उसके सांस्कृतिक आयोजन पर रोक लगा सकती है? इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कल का एक बयान बेहद अहम है। ममता बनर्जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में कहा कि रामनवमी दंगा भड़काने का मौका नहीं है, बल्कि मानवता और प्रेम का त्योहार है। मेरी सरकार सांप्रदायिक भावनाएं नहीं भड़कने देगी। पर क्या बंगाल सरकार को कोई ऐसा इनपुट मिला था जिसके आधार पर वो रामनवमी उद्यापन समिति के कार्यक्रम को दंगा भड़काने की साजिश के तौर पर देखने लगी, या फिर यह विशुद्ध राजनीति थी जो कोलकाता हाईकोर्ट के सामने टिक नहीं पाई? ये बात सच है कि आरएसएस और बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि रामनवमी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को वो जरिया भी बना रहे, लेकिन क्या ममता सरकार को ऐसे आयोजनों का राजनीतिक जवाब देना चाहिए या फिर उन पर पाबंदी लगानी चाहिए? और सवाल यह भी है कि क्यों बड़ी आसानी से हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट कर दी जाती है। सिर्फ रामनवमी नहीं, ममता सरकार के दौरान दुर्गा पूजा पर भी पाबंदियां लगी, जबकि कई बार ममता सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों की वजह से कटघरे में रही। क्या वोट बैंक के लिए श्री राम का विरोध करने की छूट लेने की कोशिश हुई? ताल ठोक के आज की बहस। रोकने का क्या मतलब है हमको मालूम नहीं पड़ा कि क्या मतलब हो सकता है, लेकिन ये बात है कि हमको लगता है इसमें कुछ पॉलिटिकल वो है जिसके कारण ये सब कर रहा है। क्योंकि अगला साल खुद काउंसिलर आके आरती कर गए, क्या हो गया एक साल में उनका कि उसका सब कुछ भंग होकर अभी वो बोल रहे कि पूजा ही नहीं होने देंगे। जब कुछ नहीं है तो हम लोग को मजबूरन कोर्ट में आना पड़ा। यह राय दिए कि रामनवमी की पूजा की परमिशन दक्षिण दमदम म्यूनिसिपैलिटी आज के दिन के अंदर ही दे देंगे। जज साहब ने पुलिस प्रशासन और फायर सर्विसेज को भी पार्टी ऐड करने के लिए डायरेक्शन दिए उनके ऑर्डर में। तो आज एप्लीकेशन करने के बाद इस एप्लीकेशन के अनुसार वो लोग परमिशन देंगे। এটা মাথায় রাখবেন। সুতরাং রামনবমী এটা দাঙ্গা করার জায়গা নয়, এটা ভালোবাসার জায়গা, মানবিকতার জায়গা, এটা আমাদের পুরাণের জায়গা। ममता बनर्जी के अगुवाई में चल रही सरकार वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, क्या उनसे रामनवमी सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन नहीं मिल सकता है? क्या वोट बैंक के राजनीति उनके लिए इतनी प्रबल कोई राजनीतिक हथकंडा हो गया कि वो बहुसंख्यकों के लिए देश में रामनवमी वीक के लिए भी वो परमिशन नहीं मिलेगा उनका पुलिस से? इस तरीके का रामनवमी एक बड़ा त्यौहार है और उसका प्रोसेशन निकलता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रोसेशन को निकाले। न सिर्फ ये कि रामनवमी, बल्कि किसी भी धार्मिक प्रोसेशन या प्रोग्राम को कंडक्ट करना, उसकी हिफाजत करना, ये तमाम तर जिम्मेदारी प्रशासन की है और ये उनको पूरी करनी चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल कि क्या अब इजाजत लेकर करेंगे श्री राम की पूजा? दूसरा सवाल कि रामनवमी को कम्युनल कौन बना रहा है? तीसरा सवाल, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ आसान कब तक? चौथा सवाल, क्या ममता बनर्जी की पार्टी ने सिर्फ वोट के लिए श्री राम पर चोट की? पांचवा सवाल, मुस्लिमों के लिए इफ्तार, तो फिर रामनवमी पर वार क्यों?
तो आपको बता दें ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। सोमनाथ सिंगरॉय हमारे साथ हैं, वो टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थक हैं, टीवी चैनल्स और अखबारों में पार्टी को डिफेंड करते हैं। शुभंकर सरकार हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। नवेंदु बंदोपाध्याय हमारे साथ हैं, वो रामनवमी उद्यापन समिति से जुड़े हैं, जिसने इस मामले में अदालत में अर्जी दायर की थी और उसकी अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आखिरकार मंजूरी दी कि कल रामनवमी का उत्सव त्योहार जिस अंदाज में वो मनाना चाहते हैं उसमें मना लें। अपने दर्शकों को बता दें कि इस चर्चा में एक नियम है, 1.5 मिनट का समय सबको मिलता है। उस 1.5 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे, तब तक घड़ी चलती रहेगी और जब वो घड़ी बंद होगी तो बजर बजेगा और उसके साथ साथ आपकी आवाज़ भी अपने आप बंद हो जाएगी। बहस की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या। कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है साउथ दमदम एक वर्ग को पूजा करने की इजाजत देने में सुस्त, अनमना और बलपूर्वक रवैया अपना रही है। जब तक असंतुष्ट पक्ष कोर्ट नहीं आया कोई कार्रवाई नहीं। पिछले साल एक मंजूरी मांगी गई और कुछ शर्तों के साथ उसे साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी ने मंजूर किया। यह पूजा कल होनी है और कोर्ट इसकी इजाजत देने का निर्देश देती है। तो सीधे सीधे तौर पर यह तमाचा था उस व्यवस्था को जिसने एक बड़े तबके को उसकी पूजा पद्धति को अपनाने से रोकने की कोशिश की। नवेंदु बंदोपाध्याय, क्या कह के रोका गया आपको कि रामनवमी का कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती? किस आधार पर रोका गया था? असल में लास्ट साल परमिशन जब मांगा गया था तब आसानी से सब परमिशन दिया गया था और हम लोग पूजा भी किए थे, मैंने वहाँ का श्रद्धालु लोग पूजा भी किए थे। लेकिन इस साल अचानक जब परमिशन के लिए 15-20 दिन 25 दिन पहले करीबन गया मैंने मांगा गया तो अचानक बोला गया कि हम लोग परमिशन नहीं देंगे, तुम लोग पूजा करना है करो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, बिना परमिशन का पूजा कैसे होगा? पूजा जब हम लोग पंडाल बांध के करेंगे तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल हमको उसका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग अड़े रहे कि क्यों नहीं देंगे। ऐसे 10 दिन बीत गया, उन लोग कुछ नहीं किए। उसके बाद हम लोग और एक रिसीविंग चिट्ठी साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी को जाके दे के आए। उसका भी 7 दिन बाद जब हमको मिला कि जब कुछ नहीं मिला तो और एक रिमाइंडर दे के हम लोग कोर्ट में आ गए, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि उन लोग बोले भी हैं मुंह से कि ये सब रामनवमी माने बीजेपी है। रामनवमी बीजेपी के साथ क्या ताल्लुक़ है हमको अभी तक मैंने पता नहीं चला। तो हम फ़ोन से भी उनसे बात किए थे कि आप परमिशन दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो बोले कि नहीं, आपको आप पूजा करना है तो आपका जगह में जाके कीजिए, वहाँ पर नहीं कर, मेरा जगह में नहीं करने देंगे। ये जगह, ये म्यूनिसिपैलिटी का जो वार्ड है 30 नंबर वार्ड, पूरा जगह उसका है, वहाँ पर वो कुछ करने नहीं देंगे। ये चीज़ चल नहीं सकता। हमको लोग को लगा ये माने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसलिए हम लोग कोर्ट में गए और कोर्ट का राय लेके आज मिला है, कल हम लोग पूजा करेंगे। सोमनाथ सिंगरॉय, श्री राम की ठेकेदारी है क्या बीजेपी की, आपको लगता है, या टीएमसी को ऐसा लगता है? नहीं, ये मैं तो वही बात आपको भी पूछना चाहता हूं। ये पहली बार रामनवमी हो रहा है क्या बंगाल में? इससे पहले कभी नहीं हुआ क्या? और आप देखिए ना की पूजा, रामनवमी का एक ही पूजा हो रहा है जिसमें ये स्टॉप कर दिया प्रशासन ने। क्यों किया सर, ये तो बताइए ना, क्यों किया? 100 से ज्यादा, हाँ मैं बता रहा हूं ना, कोई ना कोई कारण तो है ही। मैं तो वही पूछना चाहता हूं नवेंदु साहब को, जी इतना पूजा हो रहा है, किसी को परमिशन के प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको क्यों हुआ? एक आज रामनवमी का, कल परसों रामनवमी, कल रामनवमी है, इसके ये पूजे के लिए सिर्फ बीजेपी वाले ने ऐसे कर रहा है जे रामनवमी उनका ही है, आरएसएस वाले ऐसे कर रहे हैं रामनवमी हनुमान जयंती उनका ही है। उनको ये मालूम होना चाहिए बंगाल में आज से नहीं, बहुत दिन पहले से रामनवमी, जब बीजेपी और आरएसएस वाले सीपीएम का डर से बंगाल में पाई नहीं रखते थे, उस टाइम से रामनवमी होता है, दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है। और ये जितना बड़ा बड़ा पूजा होता है, इसका सबका प्रेसिडेंट नहीं तो कार्यकर्ता जितना बड़ा बड़ा है, कोई तृणमूल लीडर और कांग्रेस लीडर होता है। यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी वाले ये जो प्रचार, तो सोमनाथ जी ये तो बताइए ना, इनको क्यों परमिशन नहीं दे रहे थे? ये तो पूछ के आते कम से कम पार्टी से। तो मैं पूछना चाहता हूं नवेंदु बाबू को, क्यों परमिशन? आप लोग को तो ये ध्यान पे पहले रखना चाहिए था, ये एक पूजा नहीं हो रहा है रामनवमी का।
आरएसएस वाले ने ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लग रहा है जी ये पूजा उनका ही है, हिंदू का नहीं है, आरएसएस का पूजा है, बीजेपी का पूजा है। मैं तो फिर भी यहाँ पर पूजा हो रहा है, एक पूजा नहीं, बहुत सारे। सर 1.5 मिनट हो गया, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इनको रोका क्यों गया। आप उल्टे पूछते रहे कि इनको रोका क्यों गया, ये बताएं। संबित पात्रा, रोका जिसने वो बताएगा कि क्यों रोका गया, या रोका जिसको गया वो बताएगा कि क्यों रोका गया? देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि रोका गया, और ये कोई पहली बार नहीं है कि रामनवमी के प्रोसेशन को या रामनवमी के पूजा को रोका गया। याद करिए, आज से ठीक 1 साल पहले मैं, आप और यही मौलाना सोमनाथ जी, हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे थे। क्या डिबेट कर रहे थे? कि विसर्जन जो है विजयदशमी के दिन अलाउड नहीं होगा दुर्गा मूर्ति की, और उसके जगह पर ताजिया निकलेंगे, अर्थात उस दिन मुहर्रम है तो विसर्जन नहीं हो सकता है। तो यही हुआ था। कोर्ट में एक जनाब गए थे, कोर्ट ने आदेश किया था, कोर्ट के आदेश के पश्चात मूर्ति विसर्जन हुआ था। ये हर बात में अब कोर्ट हिंदुओं की रक्षा करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी ने छोड़ दिया है कि हिंदू हमारे नहीं है, हिंदुओं की रक्षा करनी नहीं है चंद वोट के लिए। और मौलाना सोमनाथ जी, मैं आपको बता दूं, आप कितने भी बड़े मौलाना बन जाएं और बेगम ममता बनर्जी कितनी भी बड़ी तरीके से नमाज पढ़ने लगे, एक दिन ऐसा आएगा कि इतिहास में आप लोगों का नाम जयचंद के रूप में ही लिखा जाएगा, जो अपने धर्म का नहीं। मौलाना साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मौलाना साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आपको भी हम मौलाना साहब आपको भी हम रेस्पेक्ट करते हैं पूरा। सोमनाथ जी, उनका समय चल रहा है, आपकी आवाज बंद है। सोमनाथ जी की आवाज बंद कर दीजिए। साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बोलिए, समय पूरा कीजिए। हाँ, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं बंगाल की जनता को, और खास करके मुसलमान भाइयों का, जो अपने धर्म का नहीं हो सका वो आपके धर्म का क्या होगा। इसलिए इन जैसे लोगों का असली चेहरा पहचान लीजिए। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा भी अलाउ नहीं करते हैं, धिक्कार है इन लोगों। ठीक है, अब मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, जरा हम उनके पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर। सर, कांग्रेस कैसे देखती है इस चीज को? शुभंकर साहब, ऐसे कि बीजेपी और आरएसएस ने रामनवमी को हथियार बनाया है, तो ममता बनर्जी का इनको रोकना जायज है, या ऐसे कि शायद सोमनाथ सिंगरॉय कुछ तैयारी करके नहीं आए, या पता भी नहीं करके आए कि आखिर रोकने की कोई वजह रही होगी, तो वो वजह टीवी पे रख देते, शायद सब कुछ साफ हो जाता। हेलो जी, शुभंकर साहब बोलिए। हेलो देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं है। मैं एक चीज, आज ये ताल ठुक के आपका जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में मैं सोचता था आज कोई हेल्थ लेके डिबेट होता, ताल ठुक के कोई बात होता, आज एजुकेशन लेके ताल ठुक के कोई बात होता, मेरा अच्छा लगता। फिर भी ये डिस्कशन जब हो रहा है, मैं एक जानना चाहता हूँ जे ये देश मल्टी कल्चर, ये मल्टी लैंग्वेज, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी, ये देश में पूजा पहला हजारों साल से पूजा हो रहा है। ये ना मुसलमान है ना हिंदू है। मैं एक इंसान का हैसियत से मैं जानना चाहता हूँ जे देखिए, हम लोग डिजिटल का बात करते हैं और हम लोग पीछे चला जाता है। पूजा जरूर होगा, कौन मना कर रहे हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आज आप देखिए, जे झारखंड में बीजेपी नेता जुलूस निकाले थे और उसको बीजेपी गवर्नमेंट उसको अरेस्ट किया गया, क्यों? मेरा बात यही है, जे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई जगह वो स्टेट गवर्नमेंट का देखने का है, वो देखेंगे। कोई जगह किसको परमिशन देना है नहीं देना है, महामान्य अदालत जो परमिशन दिया है सबको मानना चाहिए। पूजा का परमिशन होना चाहिए, मुस्लिम का भी धर्मों का होना चाहिए, हिंदू का भी धर्मों का होना चाहिए। रामनवमी, मैं जब स्कूल में था, मेरा स्कूल में वो रामनवमी का पूजा होते थे, तो अभी भी हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सर, आपके स्कूल में कोई रोकना नहीं आता था ना? आपके स्कूल में अदालत से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी सर आपको जाके। 1.5 मिनट पूरा हो गया आपका। राकेश सिन्हा, अखबारों में खबरें छपी, हाउ आरएसएस बैक्ड रामनवमी सेलिब्रेशन इन सेंसिटिव एरियाज इज गिविंग बंगाल गवर्नमेंट स्लीपलेस नाइट्स। आरएसएस वीएचपी प्लान मेगा रामनवमी सेलिब्रेशंस इन बंगाल, विल लीड रैली ऑन रामनवमी विद सोर्ट्स, घोष एट जेयू मीट। ये तपन घोष हैं, आप जानते होंगे उनको निश्चित तौर पे। तो ये सारी चीजें, दिलीप घोष हैं ये बीजेपी के नेता, तो ये सारी चीजें ये ममता बनर्जी की नींद उड़ाती हैं कि आप लोग रामनवमी के नाम पे कुछ और करें, या वाकई तलवारें निकाल के होने वाला था ये रामनवमी का कार्यक्रम, जिसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू मान के रोक दिया गया, क्योंकि हमने सुना नहीं रामनवमी पे तलवारें रखी जाती हैं और पूजी जाती हैं।
देखिए, संविधान सभी धर्मों को समान रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार देता है। पहली बात तो इस संविधान के उस अधिकार का हनन करते हुए हिंदुओं को दोहरे तरह से ट्रीट किया जा रहा है। रोहित जी, आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, कहाँ पर हिंदुओं को कितना प्रताड़ित किया जाएगा। वहाँ मंदिर तोड़ा जा रहा है, यहाँ मंदिर तोड़ा जा रहा है। वहाँ प्रोसेसन प्रतिबंध लगाया जा रहा है, प्रोसेसन प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार करते हैं उन्हें पारितोषिक दिया जाता है, यहाँ भी वही दिया जा रहा है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, जब बलूचिस्तान पर सेमिनार हो रहा था 2017 के जनवरी में, तब उसको रोक दिया ममता बनर्जी ने। जब मोहन भागवत जी की रैली होने वाली थी तो ममता बनर्जी ने उसको रोक दिया। और हर बार हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करके ममता बनर्जी की सरकार को तमाचा लग रहा है कोर्ट के द्वारा। अब एक छोटी सी डाटा देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में हज सेंटर खोला गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं खोला गया। हज सेंटर तो खुला है, 16% मुसलमान पश्चिम बंगाल से बाहर जाकर नौकरी तलाश रहे हैं। दूसरा देखिए, वहाँ के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2815 करोड़ रुपए अलॉट किया इस बजट में 2017-18 में। और टूरिज्म मंत्रालय का बजट और मीडियम इंटरप्राइजेज का बजट 2125 करोड़ रुपया, 2125 करोड़ रुपया है। मीन्स 700 करोड़ रुपया अधिक बजट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दिया है। तो पश्चिम बंगाल में द्वैध शासन है। एक मुख्यमंत्री राइटर्स बिल्डिंग में बैठती है ममता बनर्जी, दूसरा टीपू सुल्तान मस्जिद में बैठता बरकती। ये दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल में शासन कर रहे हैं। सर 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अब घड़ी हट जाएगी, आप लोग खुल के अपनी अपनी बात रख सकेंगे। राकेश जी, अगले चंक में आप अपनी बात विस्तार से रख सकेंगे। वकील साहब, जरा एक बात तो बताइए, नवेंदु जी, क्यों रोक लगाई गई? ये कह के कि आप बीजेपी के हैं या आप बीजेपी का प्रचार करना चाहते हैं रामनवमी से, या क्या? क्योंकि सोमनाथ जी को पता नहीं है कि क्या कह के रोक लगाई गई थी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि कारण तो बताइए। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, बीजेपी का ना हम कुछ है, हम हिंदू जागरण मंच दक्षिण बंगाल प्रांत का एक कार्यकर्ता है और इसके साथ बीजेपी का कोई संपर्क नहीं है। हाँ, ये सामाजिक संगठन है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के रक्षा के लिए। यहाँ पर बंगाल में ऐसा हालत हो रहा है कि मुस्लिम लोग अगर कुछ करते हैं तो उन लोग को सब कुछ कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि उन लोग जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू लोग अगर कुछ करते हैं, जैसे हम एक चीज़ बताएं आपको, दुर्गा पूजा के बारे में अगर बताएं हम लोग, उस चीज़ में हम लोग देखे थे चीज़ को बहुत सामने से। 4 बजे के बाद प्रतिबंध क्यों? नेक्स्ट डे तो है मुहर्रम, 4 बजे के बाद क्या हो गया? लेकिन ये कुछ तुष्टिकरण के लिए, किसी आदमी को तुष्टिकरण के लिए ये सब किया जा रहा है और ये बंगाल में बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। आदमी लोग माने जनरल, अभी भी बंगाल में करीबन 70% हिंदुओं का बास है, तो इन लोग में बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमको लगता है सरकार को ये सब चीज छोड़ के उन्नयन का काम करना चाहिए जिसमें अच्छा हो। सोमनाथ जी, आप अपनी बारी में जब सवाल पूछा है तो उस पर जवाब नहीं दे पाते, उसके बाद जो भी व्यक्ति बोलता है उसके बीच में बोलने लगते हैं। सर, ये गलत तरीका, सोमनाथ जी, ये गलत तरीका। सोमनाथ जी, आप ही जैसे लोगों के लिए हमने घड़ी लगाई, पता आपको, आप ही जैसे लोगों के लिए, वरना आराम से भी बात हो सकती है। अच्छा सोमनाथ जी, हम आपको एक चीज, सोमनाथ जी प्लीज, सोमनाथ जी, सारे सच का ठेका आप ही के पास है, तो अदालत में जाके क्यों आपकी ये स्थिति हो जाती है हर बार? पिछली बार जब आप लोगों ने दुर्गा पूजा पे रोक लगाई, कोर्ट ने आपको फटकारा। अब आपने रामनवमी पे रोक लगाई, अदालत ने आपको फटकारा। आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती उसके बाद भी? आप लोग को शर्म नहीं आती उसके बाद भी? आप लोग को उसके बाद भी शर्म नहीं आती है क्या? आप लोग को उसके बाद भी शर्म नहीं आती है? आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई भगवान राम की पूजा करेगा तो दंगा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो क्यों सरकार चला रहे हैं आप लोग? छोड़ क्यों नहीं देते? कहिए कि हमारे बस का नहीं है सरकार चलाना, क्योंकि अगर कोई पूजा कर लेगा हिंदू यहाँ पर तो दंगा हो जाएगा। आप बेगम बोल रहे हैं, ममता बनर्जी को बेगम बोल रहे हैं सर, तो उड़ीसा से है, संबित पात्रा बोल रहे हैं, उनसे बात कीजिए। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया अभी तक। जगन्नाथ जी का सामने आपने, सोमनाथ सिंह रॉय, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया एक बार भी। आप केवल चिल्लाना जानते हैं, आप केवल चिल्लाना जानते हैं, एक भी फैक्ट आपके पास नहीं है। फिर
भी आपको बुला, आपके पास फिर एक भी आपको बुलाना फैक्ट नहीं है। पड़ता है आप बैठ गए इस डिबेट में आके, आपको ये तक नहीं पता कि आपकी पार्टी के पार्षद ने किस आधार पर रोक लगाई थी। पहली बार नहीं आया, ये तक आपको मालूम नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, और आप इस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए यहाँ पर। बंद कर दीजिए प्लीज छोड़ दीजिए, सोमनाथ जी छोड़ दीजिए प्लीज, आपके पास एक भी तथ्य नहीं है, प्लीज बोलेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। छोड़ दीजिए सोमनाथ जी, चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए, मैं आवाज बंद कर दूंगा, आप चिल्लाते रहिएगा। उसके बाद दंगा मत करिए, उसके बाद आप चिल्लाते रहिएगा। दंगा मत, सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, चिल्लाते रहेंगे। जवाब है लेकिन आप लोग का सुनने सोमनाथ जी, दंगा मत करिए। सोमनाथ जी, मैं 40 सेकंड दे रहा हूँ आपको। सोमनाथ जी, दंगा हो गया है। सोमनाथ जी, ममता बनर्जी कहेगा जितना, सोमनाथ जी, मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूँ, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो, वरना उसके बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। 1 घंटे आप चाहें तो बैठे रहें, आप चाहें तो उठ के चले जाएं। ऐसे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है जो बात करने का लिहाज नहीं जानते हैं। प्लीज, या तो आप तथ्य रखें, नहीं तो आप चले जाएं प्लीज। हमें शोर मचाने वाले लोग नहीं चाहिए। आप तथ्य रख सकते हैं तो बात कीजिए, नहीं तो जाइए प्लीज। ठीक है, धन्यवाद आपका, हटा दीजिए सोमनाथ जी को, धन्यवाद आपका। सोमनाथ जी, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल शोर मचा रहे हैं, केवल चिल्ला रहे हैं। एक भी तथ्य आपके पास नहीं है। आपको यह तक नहीं पता कि आपकी पार्टी के पार्षद ने किस आधार पर रोक लगाई उस रामनवमी के कार्यक्रम पे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं चिल्लाता रहूंगा। प्लीज कम से कम इतना लिहाज कीजिए कि देश भर के लोग आपको देखते हैं, वो अपना समय निकालते हैं जीवन से विशेष तौर पे 1 घंटा कि सुने आप लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन आप लोग उनका समय जाया करते हैं। देखिए, ममता बनर्जी कैसे नमाज पढ़ रही हैं, उन्हें हम क्या कहें? राकेश सिन्हा, इसमें ऐतराज क्या अगर वो नमाज पढ़ती हैं के कारण पढ़ रही हैं? इसमें ऐतराज क्या अगर वो किसी ऐसे कार्यक्रम में जाती हैं और वहां उनकी ऐसी तस्वीर आती है तो ऐतराज क्या है इसमें? अरे मैं एक सवाल पूछता हूं। चलिए, किताबों में रामधनु था, इंद्रधनुष का नाम रामधनु था, उसका नाम बदलकर रंगोधेनु कह दिया। क्या किताबों में दंगे हो रहे थे? कि किताबों, ये 100 सालों से पश्चिम बंगाल में, मैं 100 साल मिनिमम बोल रहा हूं, हजारों साल से पश्चिम बंगाल की संस्कृति में इंद्रधनुष को रामधनु कहा जाता था, उसको ममता बनर्जी ने रंगोधनु बोल दिया। राम का नाम लेना पश्चिम बंगाल में अपराध हो गया है। हिंदुओं के साथ ऐसी प्रताड़ना भारत के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल में नहीं हुई। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक ऐसा शासन व्यवस्था कर रही हैं जिसमें हज आप कर सकते हैं, जिसमें नमाज पढ़ सकते हैं। अरे जहां मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, FIR लॉज नहीं हुआ है। मुझे TMC और कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें, कितनी बार FIR लॉज हुआ जो दुर्गा की मूर्ति तोड़ी गई? जब गांव के लोग, जिनके 30 घर जला दिए गए, और वहां का ज्ञानुद्दीन मोल्ला है जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, उसने दंगा को लीड किया 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। ज्ञानुद्दीन मोल्ला सीधे दंगाइयों के साथ जाके हिंदू घरों को जलाया है, हिंदुओं को असॉल्ट किया है, मूर्ति को तुड़वाया है, और वो मंत्री बना हुआ है। मिनिस्ट्री 2800 करोड़ का तोहफा दे रही है। इसी ममता बनर्जी ने मस्जिदों के इमाम के लिए 2500 रुपए की घोषणा की थी मंथली। वहां 38,000 मस्जिद हैं। ठीक है, अरे आप 60 साल के ऊपर के लोगों को देते, आप गरीब महिलाओं को देते, आप मजदूरों को देते, उससे हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं करते। वह भी हाईकोर्ट के कारण रुका है। तो ममता बनर्जी को मैं आक्षेप करता हूं, ममता बनर्जी कहीं धर्म परिवर्तन तो नहीं कर रखी है, ठीक है, कहीं वो इस्लामिक स्टेट तो नहीं बनाना चाहती है। यही बंगाल है, ये पर्सनल अटैक, राकेश जी, ये पर्सनल अटैक, बंगाल है नहीं, ये पर्सनल अटैक नहीं, प्लीज। तो मैं क्या करूं? हिंदुओं पर पर्सनल अटैक होगा, हिंदुओं पर सामूहिक अटैक होगा, हिंदुओं के घर जलाए जाएंगे, मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, धार्मिक अधिकार छीने जाएंगे, और हम चुप रहे हैं। ठीक है, शुभंकर सरकार, उनका आरती उतारे क्या ममता बनर्जी का? ठीक है, शुभंकर सरकार, किसी कोने में ऐसी घटना नहीं घट रही है। मार्क्सवादियों के शासन काल में भी ऐसी घटना नहीं घटी थी। ठीक है, शुभंकर सरकार, मुझे सुन पा रहे हैं अगर आप? उत्तर प्रदेश में जब अवैध बूचड़खानों को बैन किया गया तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा हम मीट ऑन व्हील्स सर्व करेंगे। पिछले साल इसी प्रोग्राम में हमने एक डिबेट यह भी किया कि विजयदशमी के दिन, जिसका अभी संबित पात्रा जिक्र कर रहे थे, ताजिए निकलने थे तो लोगों को दुर्गा पूजा पंडाल सजाने की इजाजत नहीं दी गई। अगर सर ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो ये किसका फेलियर है? अगर लोगों को अदालत जाना पड़ रहा है तो ये किसका फेलियर है? अगर संविधान सबको अपना धर्म मानने की इजाजत देता है सर, और लोगों को यह स्थिति आ रही है कि अदालत से उनको परमिशन लानी पड़ती है कि हमें अपना धर्म मानने की छूट दी जाए, तो ये किसका फेलियर है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। हेलो 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 हेलो
देखिए, मैं एक चीज़ मानना चाहता हूँ, जे हर संप्रदाय का उसका धर्म मानना चाहिए। कोई पूजा करेगा, कोई अपना धर्म मानेगा, इसमें कोई उसका ऊपर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए। बट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट का जब होता है, स्टेट को इसको देखना चाहिए। और लास्ट तक तो अदालत है, अदालत जब राय दिया सब लोग मान लिया, उसमें कोई बात नहीं है। बट मेरा बात यही है, जे देखिए बीजेपी, ये तो रामनवमी का पूजा तो पहले से ही हो रहा था। एक एक राज्य जीतने का बाद चुनाव होने का बाद ये जो कार्यक्रम लिया गया है, मेरा बात यही है, जे बीजेपी इसका पीछे क्यों रहेगा, और एक और मुसलमान का पीछे ममता बनर्जी भी क्यों रहेगा। जो इंसान के लिए, हर धर्म के लिए जो काम होना चाहिए हमारा संविधान मुताबिक वही होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं क्या, जे आज नवेंदु जी आए, उन्होंने प्रोग्राम शुरुआत से पहला उन्होंने परमिशन ले रहे थे, जे हम कौन संप्रदाय का, कौन ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव बन के इधर बात करेगा। तो मैं आज बताना चाहता हूं आपको, ये जो इंसान है, इंसान का हैसियत से सब आदमी को देखना चाहिए। और हिंदुस्तान का अंदर में ये पूजा अर्चा हम लोग वो एंशियंट टाइम में निकाल के जाए, हजारों साल 100 साल पहला ही जो डिस्कशन हो रहा था, वो डिस्कशन से हट के हमारा ये बात बोलने का है, जो अच्छा हेल्थ का कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहाँ मिलेगा। शुभंकर साहब, 60-70 साल आपकी पार्टी ने राज किया इस देश पे। हर संप्रदाय का शुभंकर साहब, धर्मों रखने का। शुभंकर साहब, 60 साल आपकी पार्टी ने राज किया इस देश पे। तो आज इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से बोलता है घर घर में टॉयलेट बनाओ। सर समझिए, कम से कम समझिए, कम से कम आप कहेंगे ना कि बेसिक्स के सवाल उठाओ, तो सर आप सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, फंस जाएंगे उसमें, सर फंस जाएंगे उसमें। कम से कम जब संविधान में लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सर जो संविधान में लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वही नहीं दे पा रही है एक सरकार। आप उसको डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं कि आज हेल्थ का सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। जिस दिन हेल्थ का सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि आज खाने का सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। जिस दिन खाने का सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं आज बिजली का सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। रोहित जी, ये भागना क्यों है सर, भागते क्यों चीजों से। रोहित जी, अरे रोहित जी, आप तो सुनने का पेशेंस लीजिए सर। अगर हेल्थ के सवाल नहीं पूछे गए होते ना, इम्पार्शियल होइए। रोहित जी बोलिए, बोलिए रोहित जी, आप तो इम्पार्शियल होइए। बोलिए सर, बोलिए, बोलने दीजिए। आप बोलिए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ आप। ताले मैं आपको देर में आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूँ आप बोलिए। मेरा बात यही है, कोई नवेंदु जी जब म्युनिसिपैलिटी परमिशन नहीं दिया, उन्होंने गलत किया। परमिशन देना चाहिए था। एक बार कौन कानून से परमिशन नहीं दिया, हाई कोर्ट उसको आधार से देखा और हाई कोर्ट परमिशन देने के लिए बता दिया। तो मेरा बात यही है, जे ये फर्स्ट टाइम तो एक पूजा का आयोजन नहीं हो रहा है। हम लोग का बात यही है, जे नवमी पूजा जो है, रामनवमी, ये पूजा होना चाहिए। बट आज आप बताइए, झारखंड में क्यों बीजेपी नेता अरेस्ट हुआ, कौन जुलूस निकाले थे उन्होंने। तो हिंदुस्तान में बीजेपी क्या करना चाहता है। कोई जगह आरएसएस का नाम पर, कोई जगह हिंदू परिषद का नाम पर ये जो काम कर रहे हैं, ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ठीक सर, संबित पात्रा, बीजेपी ने भगवान राम को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि एक आम आदमी, वो भी अगर जय श्री राम कहता है तो लोग उसे कहते हैं देखो ये बीजेपी का आदमी होगा जरूर। और यही स्थिति हो रही है, इसलिए लोगों को इजाजतें नहीं मिल रही है, ये कहना उनका। देता हूं पहली बात, देखिए मैं दो चीज़ बताऊंगा। एक तो ये डिबेट में जो बार बार कहा जा रहा है, कोई एक मंदिर थोड़ी बंद कर दिया, एक मूर्ति थोड़ी तोड़ दी, एक बार थोड़ी परमिशन डिनाई कर दिया। हजारों पूजा तो हो रहे हैं और हजारों साल से हो रहे हैं। रोहित जी, इसको हम बहुत छोटे कैनवस में डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज से हजारों साल पहले इंडोनेशिया में भी राम पूजे जाते थे। आज से हजारों साल पहले अफगानिस्तान में भी उनकी पूजा होती थी। गांधार के यहाँ से आई थी। तो हिंदुस्तान का प्रादुर्भाव कहाँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, आज जो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ पड़ा है, यह और जो बांग्लादेश है, वहाँ भी घर घर में राम पूजा होते थे। इसी प्रकार हमारे हिंदू भाई आपस में लड़ते रहे, इसी प्रकार अपीजमेंट की जो राजनीति चलती रही, इसी प्रकार जयचंद हमारे बीच से आते रहे और आज हिंदुस्तान सिमट कर इतना रह गया है। बांग्लादेश के घर घर में अब पूजा नहीं होता है राम का, अफगानिस्तान में नहीं होता है, पाकिस्तान में नहीं होता है, मलेशिया में नहीं होता है। तो आप क्या चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान से समाप्त हो जाए? जो दूसरा सवाल है मैं उत्तर देता हूं। 17 मार्च के अखबार पढ़ के सुना देता हूं आपको। रोहित जी, मैं बहुत आरएसएस बैक्ड रामनवमी सेलिब्रेशंस इन सेंसिटिव एरियाज giving Bengal government sleepless nights. ठीक है, उसका उत्तर दे रहा हूं। RSS BHP plan mega Ram Navami celebrations in Bengal. We will lead rally on Ram Navami with swords. दिलीप घोष, इनको तो जानते होंगे कम से कम आप। तो क्यों भगवान राम को लोगों का रहने दीजिए ना,
क्यों आप अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं उनपे? मैं इसका उत्तर देता। देखिए, अगर राम भी ऐसे ही सोचते ना कि हाँ सीता मैया को ले गया है बदमाश दुष्ट रावण उठा के, मैं क्यों युद्ध करूं, वो तो अपने आप ही जो होगा होगा, तो ये कुछ नहीं हो पाता। आज देखिए, आज बीजेपी के साथ राम को जोड़ के देखा जा रहा है, संघ के साथ राम को जोड़ के देखा जा रहा है। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। आप क्यों कांग्रेस के साथ राम को क्यों नहीं जोड़ के देखा जा रहा है? आज इफ्तार पार्टी के साथ कांग्रेस को जोड़ के देखा जाता है। मैं शुक्रगुजार हूं कि कम से कम एक राजनीतिक पार्टी तो ऐसी है जो भारत में हिंदुओं के हित के बारे में, बाकी लोगों के भी हित के बारे में बात करती है। सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, दूसरों के हित के बारे में बात करती है। हम किसी के लिए अपीजमेंट नहीं चाहते हैं, सबके लिए जस्टिस चाहते हैं। मगर यह बात बहुत बड़ी है, अगर बीजेपी के साथ राम को जोड़ के देख रहे हैं, बीजेपी के लोगों को प्रोटेक्शन के लिए सामने आना पड़ रहा है कि जय श्री राम बोलेंगे तो हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। भैया गर्व से बोलो, डरो मत, तुम्हारी मिट्टी है, राम की मिट्टी है भैया, यहां पे गर्व से खड़े होकर बोलो हम हिंदू हैं और जय श्री राम, डरो मत। अगर जय श्री राम अगर कांग्रेस के राज्य में कह दें और अगर जाके लेफ्ट में कह दें, केरला में कह दें, बंगाल में कह दें, तो ये तो हमारा गला काट देंगे। तो मुझे फक्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी का सिपाही हूं जहां राम के नाम पर हमें नाज है और नाज रहेगा। ओके, शुभांकर जी बोलिए, फिर राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए शुभांकर जी। देखिए, राम सबका है, राम बीजेपी का नहीं है। आज बीजेपी राम को लेकर जो बेचने का प्रबंध कर रहा है, कहा था राम नहीं है, सबका कैसे हो गया? मैं बता रहा हूं, मैं इधर पूजा का कैसे हो गया आपका? वो तो आपने कोर्ट में कहा था राम आपका नहीं है। आज जो नवेंदु जी पूजा के लिए कोर्ट में गया, परमिशन मिला, सोनिया जी के विरोध में है। मैं मुसलमान के लिए पूरा नहीं है, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। आदरणीय सोनिया जी ने कोर्ट में कहा था राम नहीं है। हम ये नहीं ये कौन बोल रहा है इंसान के लिए भैया? तो इफ्तार पार्टी क्यों करते हो जाके? इफ्तार पार्टी क्यों करते हो? उस समय इंसान के लिए नहीं होता है देश। राहुल जी शुभकामना। जब इफ्तार पार्टी करते हो तब इंसान के लिए नहीं होता है। रामनवमी बनाने से नहीं, हॉस्पिटल बनाओ, रामनवमी नहीं, हॉस्पिटल के बारे में बात करो। 2 से आज देश शासन कर रहा है, मानवता के लिए है, पूरा देश लूट के मानवता के लिए है, मानवता के लिए है। हाँ, अरे कोई ऐसा बात समझ जी ये बोल सकते हैं आप? पार्लियामेंट ये क्या है? आज राम को बेचने के लिए बाजार में उतर गया। पार्लियामेंट क्या, मैं नहीं समझ पाया। बाजार में उतर गया, राम को बेच के क्या फायदा होगा? क्या बोल रहे हैं? राम को कोई बेच सकता है क्या? अरे ऐसे ही बोल के कांग्रेस की ये हालत हुई है। चिंता मत करिए और कोसिए राम को, नहीं रहेंगे आप लोग। शासन करने के लिए आपको मौका नहीं मिलता, आज मौका नहीं मिलता। हाँ, वैसे ही तुम क्यों मिला है समझ लीजिए। आप राम को गाली देते रहे इसीलिए मिला है हमको। राकेश सिन्हा, थोड़ा एंटनी कमीशन पढ़ने लगे हैं आजकल। कोई नेता क्या लिखा है बता करिए। ओके, आप दोनों ने अपनी बात रख ली। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रख क्या किया था? ओके, आप दोनों ने अपनी बात रख ली, झगड़िए मत। नवेंदु साहब आप बोल लीजिए, फिर राकेश जी। राहुल गांधी क्या किया? बोलिए नवेंदु जी, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। ये सरदारना जी, राहुल गांधी ने क्या किया था? हम एक चीज बोलना चाहते हैं। बोलिए नवेंदु जी। कि देखिए, हमको एक चीज़ बोलना है कि हम लोग देखें हैं कि मुस्लिम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं। हाँ, एक महीना तक उन लोग उपवास रहते हैं, सारा दिन उपवास रहते हैं और शाम को खाते हैं। उसके बाद उसको शाम को इफ्तार पार्टी होता है। तो हम लोग का बंगला में ये जो चैत्र महीना चल रहा है ना हम लोग का, इस चैत्र महीना में भी हम लोग सन्यास लेते हैं। बहुत आदमी, पहले तो बहुत प्रचलन था, माने घर घर में होता था, कोई 1 महीना तक रहता था, कोई 10 दिन तक रहता था, सारा दिन उपवास करके रात का टाइम में थोड़ा फल वूल खाता था, फिर सवेरे से सन्यास लेके अपना काम करते थे, फिर शाम को आके खाते थे। हम तो ये नहीं देख रहे हैं कोई सरकार का तरफ से आके, अभी शायद बहुत घट गया है, लेकिन 5, 7, 10 आदमी जगह जगह में करते हैं, लेकिन हम तो सरकार की तरफ से ये नहीं देखते हैं कि चलो इन लोग सन्यास कर रहे हैं, चलो इसके साथ बैठ के हम लोग खाते हैं। कोई ये सब तो नहीं देख रहे। यहाँ पर 70% हिंदू है। अरे क्यों? हमको तो लगता है कि ये तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है, ये होना नहीं चाहिए। ये बंगाल के लिए बहुत खराब जा रहा है, बहुत खराब हो रहा है। सीपीएम लोग 34 साल ये सब करके रखे हैं और इन लोग आके इसको बढ़ावा दे रहे हैं। राकेश जी बोलिए। देखिए, मैं 2-3 फैक्ट्स रखना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की इस बात का। मैं मानता हूं कि कल्चरल और रिलीजियस मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे बता दें, ये जो राजनीति हो रही है, क्या राजनीति हो रही है, क्या किसी राजनीति का ये एक परिणाम है? काजी मासूम अख्तर, ये तो बीजेपी संघ के नहीं थे, उन्होंने मदरसा में नेशनल एंथम गाया था।
उनकी पिटाई हुई, मदरसा में प्रवेश प्रतिबंध हुआ। पूछिए ममता बनर्जी से, अपने सहयोगी से, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, किस पर FIR लॉन्च किया। मासूम ने कोई संघ की प्रार्थना नहीं गाई थी, वो जनगण मन अधिनायक गाया था, बच्चों को वो गाने की बात कही थी। दूसरा नाम लेता हूँ, अहमद हुसैन इमरान, वो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट सिम्मी जो प्रतिबंधित संगठन है उसके फाउंडर्स थे, उसको पारितोषिक के रूप में राज्यसभा में भेज दिया। तीसरी एक घटना बताता हूँ, 13 दिसंबर को मार्ग शीर्षा पूर्णिमा का दिन होता है 2016 में, जिसको हिंदू, आप जानते हैं बंगाल में हिंदू किस तरह से उसे मनाते हैं, स्नान करते हैं। और मोहम्मद प्रॉफिट का जन्मदिन 12 तारीख को था, 12 दिसंबर को था। 12 की जगह 13 को उन्होंने छुट्टी देकर उसके लिए कर दिया। बताइए, इस प्रकार की घटनाएं करना ये किस प्रकार की मानसिकता। यह वही प्रांत है जहां राजनारायण बसु ने हिंदू मेला शुरू किया था। हिंदू मेला ने बंगाल में देशभक्ति जगाई थी। हिंदू मेला ने बंगाल में हिंदू मुस्लिम विभाजन नहीं किया था उस राजनारायण बसु के क्षेत्र में। और रोहित जी, आपने कहा वो कलमा पढ़ सकती हैं, मैं इसमें आपत्ति नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। हर किसी को कुछ पढ़ना चाहिए, पूजा करे, कलमा पढ़े। लेकिन कलमा पढ़ने वाली ममता बनर्जी वंदे मातरम पढ़ सकती है क्या पूरा? क्या बरकती उनको परमिट करेगा? जो व्यक्ति बारकती के कहने से चल रहा है, क्या उस तस्लीमा को बंगाल में ले जा सकती हैं? बंगाल जो कि प्लुरलिज्म का सबसे बड़ा क्षेत्र है, कहा जाता है व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है भारत कल सोचता है। जिस बंगाल ने बंकिम को पैदा किया, जिस बंगाल ने रविंद्रनाथ टैगोर को पैदा किया, एक रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रगान श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, हिंदुस्तान में है। बताइए, उस बंगाल के महान संस्कृति को आज ममता बनर्जी कहाँ ले जा रही हैं? दुल्हागढ़ ले जा रही हैं, मालदा ले जा रही हैं, बीरभूम ले जा रही हैं। किस किस घटना का जिक्र करूं? 30 घरों का जलना छोटी बात हो जाती है। लोग FIR लॉन्च करने जाते हैं, FIR लॉन्च नहीं किया जाता है क्योंकि हम पर आक्रमण नहीं हुआ। कहता है कि जो जब ज्यूज पर अत्याचार हुआ तब कोई नहीं बचा था। इस तरह की पहला देश है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों से डरने लगा है, जहां पर हिंदू डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट से प्रताड़ित हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप धर्म को राजनीति से अलग रखिए, इसके लिए आप शपथ लीजिए, लेकिन शपथ लेते समय सरकार को शपथ दिलाइए कि संविधान के अनुसार काम करे। ठीक है, संविधान जब सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जब देश के नेता एक धर्म विशेष के लिए अपने घर पे कार्यक्रम रखने में बड़े गर्व का अनुभव करते हैं, तो दूसरे धर्म के लोगों को उनकी पसंद के, उनके हिसाब से, उनके त्योहारों पर कार्यक्रम करने की इजाजत क्यों अदालत से जाकर लेनी पड़ती है? ये किस तरह का सेक्युलरिज्म है?